तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। तो गाइस, फिलहाल हवा काफ़ी गर्म चल रही है जो भी है, और काफ़ी दिनों के बाद इस तरफ आए हुए हैं। और इधर सबसे ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत जाती है भाई, मतलब बेड़हाई के टाइम में। एंड मतलब अब गेहूँ गेहूँ जैसे अब कट गया है ना, अब 2-4 महीनों के बाद जब ब्याड़ वाड़ का टाइम आता है भाई, नहर जब खुलता है, एंड ऐसा रहता है कि पानी जब नहर खुलेगा तो पानी कुछ बारिश का हो गया, कुछ ये वाला। अहम बात रहती है कि जब यहाँ हरा हरा बढ़िया चारा दिखता है, जमता है इधर बारिश वाला, जहाँ मौसम वाला भाई, चुमेश्वरी, जहाँ एकदम पानी बारिश हुई और कुछ नहर का पानी तो बढ़िया हरा चारा जमा, तो भाई इधर भैंसियाँ लौटती हैं, यानी बफैलो इधर लौटती हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा ज्वाकें होती हैं। तो इस वजह से भाई जब हम लोग गांव से ब्याल लगवाने के लिए, यानी जो धान बोते हैं उसे लगवाने के लिए लिवा के आते हैं, भाई लोग नहीं आते, बोलते हैं तुम्हारे खेतों में बहुत ज़्यादा मतलब वो है, क्या बोले, ज्वाक, इतना ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा ज्वाक है, इस वजह से हमें जाना ही नहीं है। और मतलब इतना ज़्यादा बोला कि भाई 10-20 ज़्यादा ले लेना, और हमें जाना ही नहीं, हम भैया दूसरे के हामी भरे अभी अपने ही लगा रहे, इस तरह बहाना मारते। सेम चीज़ जब इधर वाले खेतों में होती है, समझ रहे हो, जैसा भी है। एंड तुम सोच रहे हो कि मैं इधर क्या कर रहा हूँ, इसका कारण तुम्हें बताते हैं। बफैलो लेके आए अपनी चराने, और काऊ जो गौशाला में थे वो भी निकल आई हैं, और अपनी वाली भी काऊ लेके आए हैं। फिलहाल जैसा भी है, आज इधर का माहौल काफ़ी सही, उधर से छोड़ा था जहाँ से पहले छोड़ते थे भाई, पुलिया के पास से उधर से छोड़ा, धीरे 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 इधर आई। अब इधर से बोला प्यास लगी हुई है उन्हें, तो भैंसियों पे चढ़ के रोड में आ गई। अब रोड से भाई नाहर की उस तरफ जा रही, तो हमने बोला इस तरफ नहीं, इस तरफ चलो, एंड इधर ही से इस तरफ चलेंगे, समझ रहे हो। तो बस आ गए इस तरफ, जैसा भी है गाइस। और अब आज की बात करें तो भाई मौसम काफ़ी वो है, मतलब धूप काफ़ी तगड़ी निकली हुई है, हवा थोड़ा कम कम निकल, चलती ही कम कम है गाइस, क्या बताएं। और टाइम की बात करें तो टाइम पता नहीं, पर गुड मॉर्निंग सभी को, जैसा भी है। एंड भाई अभी थोड़ा सा भूसा वूसा वाला जो माहौल था वो ख़त्म हो गया है। जब बचा बचा सा तो सब ले हो के मतलब एकदम फिक्स कर दिया, उनकी झाले दे दी, बोरी रख दी, मतलब सारी चीज़ें बांट वाँट के क्लियर हो गया है। थोड़ा रुपया उपया का जो रह गया है, वो थोड़ा सा हिसाब वगैरह वो भी हो गया है। तो इस बार साला पता, घूस यार हर जगह खाते हैं। हम लोगों ने 15-14-15 कुंटल बो मतलब बेचा था, ये क्या बोलते हैं, पंथ 24, एंड सरकारी वाले में बेचा था भाई। पर उधर लेने वाला जो था, मतलब वो बोला था हर कुंटल में मतलब तुम्हें 100 रुपये लगेगा, मतलब तब हम जाके तुम्हारा बिकवाएंगे। अब जब हमने उधर गए तो भाई घूस लिया, पता, समझ रहे हो, मतलब अब हमारा 15 कुंटल था तो 1500 रुपया ले लिया, समझ रहे हो। इस तरीके से भाई मतलब सारी चीज़ें चलती, 15 कुंटल के हर कुंटल का 100 रुपया। तो ऐसा तो हमारा ऐसे ही लग गया था 1400 रुपया। फिर इसके बाद जब हुआ तो रिक्शों वाले को जो दिया, तो 15 कुंटल का उन लोगों को भी दिया, समझ रहे हो। इसके बाद पल्लेदारों का भी कटा उसी से। और इसके बाद फिर जब हमारा आधा आधा बांटा तो उसमें खाद बीजा जब निकाला गया, एंड धान भी खरीदा था उसका भी निकाला हुआ है, तो हमें घंटा नहीं कुछ बचा हुआ है, समझ लो। मतलब उधर भी चला गया वो भी, और फिर मतलब 2300 के ऐसा ऐसा कुंटल में था, तो बहुत 10-12 हज़ार ऐसा है कुछ मिला है। बाकी पूरा रुपया मतलब लोग खा गए, मतलब इतना मेहनत करने के बाद मतलब हमें घंटा कुछ नहीं मिला। देखो जोतवाई बवाई हर चीज़, मतलब वो आहली करवाया, फिर इसके बाद लग आहली करवाने के बाद फिर रोटावेटर लगवाया, रोटावेटर लगवाने के बाद लगवैयन को लगा के लाया, फिर उनसे लगवाया, उन लोगों को पैसा दिया, ट्रैक्टर वाले को पैसा दिया। इसके बाद भाई क्या बोलते हैं वो, कटवाने में भी यही सेम चीज़, और उखड़वाया ब्याड़, तो वो भी और अपनी मेहनत भी लगी, जाऊँ ढो ढो लगाया भाई, मतलब पूरी तरीके से लगाया, पर मिला कुछ नहीं है। जो भी है, पर खेती का शौक है तो कर रहे हैं। मतलब घाटा कभी कभी लग जाता है अपने से। एंड मतलब ये होता है कि ज़मीन ऐसा है कि क्या बताएं, एक मतलब ये खेती में कम होता है तो वो खेती में एडजस्ट हो जाता है, पर जितना पैसा लगता है गाइस वो लग रहा है कि निकल आता है। एंड नहीं तो घाटा तो काफ़ी ज़्यादा कभी कभी पड़ जाता है। पर एनीवे करते हैं तो अब यह है कि हर चीज़ में अगर जो घाटा मुनाफा देखा जाएगा तो फिर काम ही मत करना, तो फिर इसीलिए हम थोड़ा सा नई चीज़ों को समझते हैं। एंड अब हमारे लोग थोड़ा थोड़ा थक जाते हैं, एंड हम खुद ही थक गए थे। एंड तो इसीलिए थोड़ा बहुत हम छोड़ने के लिए सोच रहे थे, पर एनीवे
फिर से ले लिया, फिर से वही चीज़ें शुरू हो जाएंगी, पर वो अच्छी बात है। देखते हैं इस बार क्या होता है। सबसे अहम बात थी कि भाई साहब जो दुनिया ख़त्म होने वाली थी तो नहीं ख़त्म हुई, तो ये मोबाइल ले लिया था, एकदम बहुत ज़्यादा महंगा वाला है, और तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होने लगी थी। अब वीडियो वगैरह बना रहे थे तो ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी कि चीज़ें ही नहीं समझ में आ रही थी कि करना तो साला करना कहाँ है, समझ रहे हो गाइस। तो अब यही सब चीज़ें थी हमारी बफेलो फ़िलहाल, और डिबरी हुई है, ऐसा ना हो कि उधर निकल जाए, तो देखेंगे थोड़ी देर में। अभी भूख वूख तो लगी है, जब घर जाएंगे तभी खाएंगे, क्योंकि आज हम जल्दी चले आए। कारण बताते हैं इसलिए जल्दी चले आए कि जितना भी मतलब थोड़ा बहुत धूप कम रहती है उस समय चले आओ तो ये थोड़ा बहुत चल रहती है। एंड 11 मतलब जहाँ 11 बजे 11 साढ़े 11 के आसपास हम इधर से लेके चले जाते हैं, तो 12 बजे तक ही अपने घर पहुंच जाते हैं। और भाई इधर मतलब 12 बजे के बाद रुको, 1 3 2 3 बजे फिर से घर से वापस लाते हैं, तो 2 घंटे का रेस्ट हो रहा था बहुत। और 2 घंटा यहाँ सबसे बड़ा मतलब इतना ज़्यादा मतलब बिल्कुल अच्छा, ज़्यादा ही धूप बहुत ज़्यादा बिल्कुल चटक हो जाती है, और हवा इतना गर्म चलती है कि बहुत ज़्यादा, गाइस क्या बताएं। इधर मतलब रह नहीं सकते, जो रहते हो तो फिर मतलब 2-3 दिन तक रहो तभी, और तुम मतलब अब अचानक से आ गए कि आज बस रहोगे या कल से चले जाओ, तो 2-3 दिन बाद इतना ज़्यादा मतलब लगता है कि बुखार आ गया है, जुकाम हो गया, मतलब इतना ज़्यादा गर्मी हो गई, ये सब चीज़ें खा के हो जाती हैं, पेट दर्द करने लगा, और ये सब चीज़ें कारण होने लगते हैं। तो इसीलिए मतलब ये होता है कि भाई जितना भी ज़्यादा हो सके रहो तो दोनों टाइम रहो, यानी मतलब कंटिन्यू, और नहीं तो 11 बजे भाग जाओ या 3 बजे आ जाओ। तो अब ड्यूटी जैसी लग गई तो वैसे अभी चेंज करने वाले हैं नहीं हैं। अम्मा आया करती है हमारी उस टाइम, ठीक है, हम आ गए हैं इस टाइम, कल मतलब कल परसों से आ जाते हैं, क्योंकि बापू हमारा थोड़ा बहुत नौता वौता में बिजी है, इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। जो भी है, बापू जहाँ हमारी छुट्टी हो गई तो फिर बापू आ गए। एंड रेलवे वाला काम भी शुरू हो गया है, पर बुला रहे तो अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, बीमार उमार थे। अब हम कह रहे हैं कि इसमें फोकस करें, क्योंकि वो काम करने से कुछ होने है नहीं, तो ये थोड़ा सा अभी ये भी काम मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है गाइज। जब तक आगे कुछ बन नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, तो फिर समझ में नहीं आता। पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड जैसा भी है गाइज बहुत ज़्यादा मगज मारी एक हाँ के जहाँ जिम्मेदारी पड़ गई ना, तो फिर साला बहुत ज़्यादा वो होता। अब तक हम मटर गश्ती कर रहे थे, 5-6 साल हो गए चैनल बनाए, मतलब वो दूसरा वाला, उस पर वीडियो अगर जो डाल रहे होते तो अब तक कुछ ना कुछ तो होता। पर ये इधर जब उधर कंटिन्यू काम नहीं किया तो सारी चीज़ें बिखरती गई, और हम भी वक्त के साथ हम भी बढ़ते गए। अब जिम्मेदारियाँ भी आ रही हैं, तो अब हालात समझ में आ रहा है कि कंटिन्यू करना चाहिए था, और जैसा भी होगा गाइस मज़ा तो आ रहा है। एक बार दिखाते हैं तुम्हें इस तरफ को, ये देखो ऐसा नज़ारा है, काऊ है, पूरी काऊ काऊ है, एंड बफैलो फैलो नहीं, सिर्फ काऊ वाऊ चल रही हैं, भूसा वूसा भी पड़ा हुआ है जैसा भी है, एंड काफ़ी अच्छा है जो भी है। और बाकी यही सारी चीज़ें हैं गाइस की मतलब अभी से लग जाते हैं, तो अब थोड़ा थोड़ा सा फोकस करते हैं, चीज़ें जितना जल्दी हो सके सही हो जाए। और यही दिल से दुआ है भाई कि तुम लोग देखो यार, तो हमारा भी थोड़ा सा दिमाग सही से आए और हम काम करें अपना, क्योंकि जिम्मेदारियाँ पड़ रही हैं गाइस, जैसा भी है कोई बात नहीं, चलते हैं जैसा भी होता है। मज़ा आता है, इधर का सीन देख ही रहे हो, नहर वहर आ गए हैं तो भैंसियाँ वैसे बहुत ज़्यादा हिराने लगी हैं, तो अपनी अपनी भैंसियों को ख्याल रखना अगर जो आसपास कहीं भी देख रहे हो। हाँ, तो ऐसा नहीं कि सो जाओ मोबाइल देखते देखते और भैंसी कहीं और चली जाए। गाइस अगर जो तुम लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहा है इसी तरह देखते रहो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय गाइस।